हेलो स्टूडेंट। जैसे हिंदी प्रक्रम में हम लोगों ने क्या शुरू कर रखा है, आज का जो प्रक्रम है बाबू वह है सर्वनाम। क्या है बाबू? सर्वनाम। समझिएगा ध्यान से, सर्वनाम। अच्छा, ये पता है ये दो शब्द से मिल बना है, सर्व प्लस नाम। देखिए दिख रहा नहीं है, सर्व प्लस नाम। अच्छा, इस सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका। सर्व सर्व और सबका, सर्व में सबका। नाम तो नाम में रहेगा ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। इसका शाब्दिक जो अर्थ होगा क्या हो जाएगा? सबका नाम। अब ये कहें कि कभी सबका नाम क्यों? हमें पता है, ध्यान से ना, हमें पता है जैसे दीवार है, घड़ी है, ये कलम है, मैंने कहा जानवर, गाय है, ये सब। अच्छा, ये सब क्या है बाबू? कौन बताएगा? ये सब क्या है? हाँ, संज्ञा है। अच्छा, इसको हम कहें, इसको कहें, अच्छा, इस सबको क्या कर सकते हैं एक साथ? यह दीवार, यह घड़ी, यह कलम, यह गाय, इन सबके साथ लगा, इसलिए सबका नाम। इस सबका नाम हो गया यह, इस सबका नाम यह कह दिया गया। इनके स्थान पर क्या कह दिया? यह सबका नाम। इसलिए कहा गया सबका नाम, चाहे वो दीवार हो, घड़ी हो, कलम हो, गाय, कुछ भी हो, उन सबका नाम एक शब्द कह दिया गया यह, इसलिए कहा गया सबका नाम। अच्छा, परिभाषा यदि हम लोगों ने पढ़ा है कि इधर की परिभाषा देखिए बाबू, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो बड़ा सिंपल सर, वे विकारी शब्द। क्या? वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो क्या संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वे विकार शब्द जो संज्ञा का स्थान में प्रयुक्त शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। क्या ये बात समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है, बस अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे हम आवश्यकता है, लिखिए कि आवश्यकताएं क्यों पड़ी। क्या सर्वनाम संज्ञा फुलफिल नहीं कर रहा था, लेकिन आवश्यकताएं क्यों पड़ी? आवश्यकता, क्या आवश्यकताएं? किसकी आवश्यकताएं? मतलब सर्वनाम की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? आवश्यकताएं या आवश्यकताएं क्यों पड़ी? या आवश्यकता या आवश्यकता कैसे जाएगी? आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने कहा कि राम ईमानदार है, ईमानदार है, राम अच्छा है, राम दयालु है, दयालु है, राम परोपकार, राम संत है, संत है। अब बताइए, अब ऐसे देखने में राम ईमानदार है, राम अच्छा है, राम दयालु, बार बार हम इन्हीं चीजों का आप देखिए कर रहे हैं। तो ये इसकी जो व्याकरण में ना, किसी को बार बार रिपीट करने से ना, पुनरावृत्ति करने से उसकी सुंदरता कम हो जाती है।
इन्हीं को हटाने के लिए इनके स्थान पर हमने क्या कर दिया बाबू, वह लगा दिया। एक तो राम ईमानदार है, अब वह अच्छा है, वह दयालु है, वह संत है, तो ये जो वह लगा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और जिसके स्थान पर लगाए हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब यही तो परिभाषा हो गई कि वे विकार शब्द जो संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त शब्द ही या प्रयुक्त ही क्या कहलाता है, प्रयुक्त शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। इसलिए आवश्यकता पड़ा, ये बात के समझ में क्या आवश्यकता है, के बारे में आवश्यकता। अब हम लोग प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो सर्वनाम कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये हो गया 6। पहला वो पुरुषवाचक सर्वनाम, ये लिख लेंगे सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम ठीक है, संबंध वाचक सर्वनाम, और क्या बाबू, प्रश्न वाचक सर्वनाम, और लास्ट में आता है निज वाचक सर्वनाम। लर्न भी हो गया होगा आप लोगों को। लिखिए, ये इरेज कर दें इधर का, इसको इरेज कर दिया जाए। एक तो हाथ हिला रहा है, अच्छा कर कर को जल्दी कर। ये ह है ठीक ना यार, ध्यान लिखिएगा, ये ह है। आवश्यकता क्यों पड़ी, परिभाषा कैसे बना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये उसके बाद प्रकार, कितने प्रकारों में इसको बांटा गया है। अब उन प्रकारों में देखिए, सबसे सरल पहचानना निश्चित, अनिश्चित, संबंध और प्रश्नवाचक। बस आपको कंफ्यूजन होगा एक निश्चित में, पुरुष में और निज में, बस 3 की थोड़ी सी समस्या है, और सारे इजी हैं। आराम से आइडेंटिफाई कर जाओ कि कौन सा नाम है और कौन सा नाम नहीं। लिस्ट कर दिया जाए इधर का। अब पहला प्रकार देखिए, क्या है बाबू, पहला प्रकार हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है बाबू, यह है पुरुष वाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिस सर्वनाम शब्द से पुरुष जाति का बोध हो या पुरुष के समूह का बोध या पुरुष का ही बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। या और इसको मॉडिफाई करें कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने, क्या सुनने
बोलने नहीं, कहने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, कहने वाले, सुनने वाले व अन्य के बारे में बोध हो, अन्य के बारे में बोध हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? उसे पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब पुरुष जो है ना 3 हो गए तब, कहने वाला, सुनने वाला और अन्य के बारे में, तो हमेशा पुरुष 3 होंगे। अब वो पुरुष कौन, उसी के आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया, प्रकार बना दिया गया कि पुरुषवाचक के प्रकार या भेद लिखे यहाँ पे। तो इसका जो प्रकार होगा लिखेंगे पुरुष वाचक के भेद। इसके कितने भेद होते हैं बाबू? तो 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन? तो बोलने के आधार पर, सॉरी कहने के आधार पे, कहने या बोलने के, कहने वाले के आधार पे, कहने वाले मतलब उत्तम पुरुष, ऐ देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर सुनने वाले के आधार पे, सुनने वाले के आधार पे, तो ये हो गया बाबू क्या? मध्यम पुरुष। और अन्य के बारे में कहा जा रहा हो अन्य पुरुष, तो उसे अन्य पुरुष भी कह सकते हैं या प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं। प्रथमा पुरुष, अन्य के बारे में क्यों जाता बाबू? अन्य पुरुष। इसी को हम लोग प्रथम पुरुष भी कहते हैं, प्रथम पुरुष इसी को कहता है। अब बड़ा आसान, कुछ नहीं कह देता है कहने वाला। अब यहाँ लिखे बाबू पहला आया अपना क्या? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष जो कुछ कहता है या बोलने वाले को, जब मैं बोल रहा हूं ना, बोलने वाले या कहने वाले वाले को क्या कहते हैं? वाले को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहते हैं। ओके, अब इसमें एक वचन और बहुवचन 2 भी होते हैं, जैसे मैं और हम। अच्छा, मैं खुद करके मैं कह रहा हूं और आप और हम दोनों मिल जाए और कुछ कहा जाए तो हम, भाई मैं अकेला हूं तो मैं, और तुम लोग मिल गए तो और कुछ कहा, किसी के बारे में कहा जाए तो हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग, हो गया ना। उसी तरह हम वी आ जाता है, इसको अंग्रेजी में बाबू, इसको हम आई कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कहते हैं ना। अच्छा, ये एक वचन होता है, एक वचन के लिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग अंग्रेजी में प्लूरल रूप में करते हैं। ये एक वचन के लिए है, एक वचन पुरुष है, एक वचन है, ठीक है। और ये क्या बाबू? हम, ये बहुवचन से, ये बहुवचन है, ठीक है। अच्छा, ये मैं और हम जो है क्या है? तो ये दोनों जो है उत्तम पुरुष है। जो कहता दो, या तो हम
वो अकेले कहेगा, अकेले रहेगा तो मैं अपने मैं हो जाएगा, और मिल के बोलेगा तो वहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे, हम का प्रयोग कर देंगे। अच्छा, ये दोनों जो है उत्तम पुरुष हैं। क्या है बाबू, उत्तम पुरुष, जिसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ये 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी कहलाता है, और फर्स्ट पर्सन जो आई होता है वो सिंगुलर होता है, और वी जो है प्लूरल फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्लूरल में किया जाता है। अब देखेंगे अगला क्या है बाबू। अगला हमारा ये दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा अन्य पुरुष, अरे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है, सुनने वाले को, जिसे आप सुन रहे हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ मध्यम पुरुष कहा जाता है, मध्यम पुरुष कहते हैं। अच्छा, ये दोनों के लिए, एक वचन के लिए भी वही लगता है और बहुवचन के लिए। जैसे एक वचन है, ये बहुवचन है, इनमें भी तुम लगाते हैं और इसमें भी तुम लगाते हैं। लेकिन बहुवचन में तुम का प्रयोग न होकर यहाँ किसका प्रयोग करते हैं बाबू? अच्छा, हिंदी में आप का प्रयोग करते हैं। एक वचन है, जैसे एक वचन मतलब जो छोटा है, छोटे को हम तुम लगाते हैं, और वही किसी अपने से बड़ों को हम आप करते हैं, आप। अच्छा, अंग्रेजी में बाबू दोनों के लिए क्या होती है, यू का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में बड़े अपने से बड़ों को आप कहते हैं, और अपने बराबर अपने से छोटे को तुम का प्रयोग करते हैं। एक वचन में तुम आप ऐसे भी कह सकते हैं, या एक वचन बहुवचन मतलब नहीं, दोनों में हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। लेकिन संबोधन जो बड़े हैं उसके लिए आप का प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी में एक वचन बहुवचन दोनों के लिए हम लोग यू का ही प्रयोग करते हैं। आज तुम और आप के लिए भी यू का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया। आप आ गया तीसरा नंबर क्या है, तीसरा है आपका अन्य पुरुष। ये क्या होता है बाबू, ये अन्य पुरुष। अच्छा, जो अन्य के बारे में बातें कही जा रही है, अन्य के बारे में कही जाए उसे क्या कहेंगे, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें वह है, यह है, ठीक है, वे हैं, ये हैं और वे हैं। ये इतने होते हैं, यह, वह, ये, वे और वो, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, ये 5 होते हैं, ये 5 टोटल होते हैं। अब इसमें भी ये एक वचन के रूप में, अरे हाँ ना, ये भी एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों एक वचन के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग जब एक वस्तु दूर हो, जब एक वस्तु क्या हो, दैट, वह ना, दूर के लिए। ये क्या होता है बाबू, ये पास के लिए करते हैं। ये दोनों क्या है, ये बहुवचन है। वे का प्रयोग दूर के लिए, ये का प्रयोग पास के लिए, ठीक है। ये जो निर्जीव होता है उनके लिए क्या आता है, सबके लिए, ठीक है, निर्जीव के लिए किया जाता है वे, वो। ऐसे यहाँ देखिए, दूर के लिए एक वचन, पास है, पास एक है तो यह, और ये वे, पास दूर है तो वे, और पास में है और एक से अधिक है तो पास में है तो ये का प्रयोग करते हैं। ये 5 होता है, उससे ज्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। ये बाबू ये अच्छा, अंग्रेजी में देखें सबके लिए, यदि हम यहाँ देखें, अच्छा, इनका प्रयोग देखिएगा, इनका प्रयोग
यदि पुरुष के लिए हो रहा है तो हमारा अन्य पुरुष हो गया। यही दिस दैट का प्रयोग किसी स्थान वस्तु के लिए हो रहा है तो निश्चित वाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा। यहाँ क्लियर हो गई थी बातें? चलो, थैंक यू।